घी में पशुओं की चर्बी, वनस्पति ऑयल, आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर आदि मिलाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। इसलिए हमने 60 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी उपलब्ध कराया। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अनुसार देश में लगभग 19 करोड़ गाय हैं। हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो और लोगों को गाय का शुद्ध घी और दूध मिले। यही हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर गलत बयानी की थी, जिसके बाद दुनिया भर में भारत और नुपुर शर्मा का जमकर विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, अब नुपुर की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है। इस पूरे मामले के चलते जहां पहले ही भारत की मुश्किलें बढ़ी ही हुई थी, अब अलकायदा की तरफ से आई धमकी ने भी भारत की चिंता बढ़ा दी है। अलकायदा ने भारत को दहलाने की धमकी दी है। अलकायदा के सहयोगी संगठन ने कहा कि वो पैगंबर का अपमान करने के लिए दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात को निशाना बनाएगा। अलकायदा ने एक पत्र जारी करके कहा कि इन हमलों में वो हिंदुओं को निशाना बनाएगा। अलकायदा ने ये भी धमकी दी है कि वो पैगंबर के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स की जान ले लेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल ही में चेतावनी दी है कि अलकायदा कश्मीर से लेकर पूरे भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ा सकता है। यानी साफ है कि इस एक बयान ने भारत को मुसीबत में डाल दिया है। साथ ही मुस्लिम देशों के साथ भी भारत के संबंध खराब हो रहे हैं। आलम यह है कि कतर में तो सुपरमार्केट से भारत का सामान ही हटा दिया है और उसकी बिक्री बैन कर दी गई है। यानी भारत को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। दुनिया के अलावा देश में भी इस एक बयान ने माहौल बिगाड़ दिया है और हर तरफ नुपुर और बीजेपी का विरोध जारी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी कार्रवाई के आदेश दे दिए थे, जिसके चलते नुपुर को 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं अब जमीयत उलेमा-ए हिंद ने भी दिल्ली पुलिस से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष जहां शुरुआत से ही बीजेपी को घेरता आया है, वहीं अब एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। अपने इस ट्वीट में बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों को दर्शाया है। ऐसा करके राहुल ने बीजेपी का मुखौटा उतारने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी ने देश की इमेज को खराब कर दिया। राजस्थान में 4 सीटों पर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होना है, जिसमें से 2 सीट सत्ताधारी कांग्रेस आसानी से जीत सकती है। वहीं एक बीजेपी के खाते में आसानी से जाती दिख रही है, लेकिन चौथी सीट के लिए दोनों ही पार्टियों के पास वोट कम है। अब दोनों ही पार्टियां चौथी सीट को जीतने के लिए जोड़ तोड़ लगा रही हैं। इस सीट के लिए कांग्रेस के प्रमोद तिवारी का मुकाबला बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा से है। एक सीट जीतने के लिए 41 वोट की जरूरत है। राजस्थान में बीजेपी के 71 विधायक हैं, यानी एक सीट जीतने के बाद बीजेपी के पास 30 वोट बचते हैं, जो पार्टी सुभाष चंद्रा को ट्रांसफर कर रही है। सुभाष चंद्रा को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी समर्थन मिल गया है, जिनके पास 3 विधायक हैं। ऐसे में अब चंद्रा के पास 33 वोट हैं और उन्हें 8 वोटों की जरूरत है। चंद्रा दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 8 वोटों की व्यवस्था कर ली है। इसी के चलते राजस्थान कांग्रेस में हलचल मच गई है और उसे क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, जिससे बचने के लिए कांग्रेस ने सभी विधायकों को उदयपुर में एकत्रित कर लिया है। खुद को सेफ पोजीशन में लाने के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी कैंप में हलचल मचा दी है। इसके लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है, जिससे बीजेपी फंस गई है। दरअसल राजस्थान पुलिस ने बूंदी जिले की केशवराय पाटन सीट से बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल को नोटिस भेजा है। विधायक को पुलिस ने 5 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तारी के पहले का नोटिस दिया है, जिसमें पुलिस ने विधायक चंद्रकांता को बुधवार को थाने में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन चंद्रकांता थाने में पेश नहीं हुई। अब उनकी गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। इसमें खास बात ये है कि विधायक राज्यसभा चुनाव के चलते जयपुर में बीजेपी की ओर से की गई बाड़ाबंदी में शामिल हैं। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस उस होटल पर छापा मारने की तैयारी कर रही है, जहां बीजेपी विधायक ठहरे हुए हैं, और ये छापा 9 जून की रात को मारा जा सकता है, जिससे बीजेपी का 1 वोट कम हो जाएगा और इससे एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश है। क्योंकि अगर चंद्रकांता गिरफ्तार होती हैं, तो बीजेपी का 1 वोट कम होने के साथ ही दूसरे बीजेपी विधायकों में डर भी पैदा होगा और बीजेपी के बनाए समीकरण बिगड़। 10 जून को राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। अब इन चुनावों को लेकर महाराष्ट्र में खींचतान मची हुई है, जिसका कारण है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में 22 साल बाद मतदान के हालात बन गए हैं।
बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर बाकी दलों का गणित बिगाड़ दिया है और अब अपनी जीत के सपने को साकार करने के लिए बीजेपी सारे जोड़ तोड़ लगा रही है। इतना ही नहीं, अब इसके लिए उसने केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने राज्य चुनाव में वोट डालने के लिए 1 दिन की अस्थायी जमानत की मांग की है, जिसके लिए ईडी को अपना जवाब दाखिल करना था। ऐसे में आज प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब दाखिल करते हुए जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी ने कहा कि कैदियों के पास जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान का अधिकार नहीं है, यानी ईडी ने यहाँ भी पेच फंसा दिया और बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। गौरतलब है कि विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता आया है कि जांच एजेंसियां केंद्र के इशारे पर काम करती हैं। ईडी का जमानत का विरोध करना इस बात पर मोहर भी लगाता है। इन दोनों को जमानत न मिलने से उद्धव सरकार के 2 वोट कम हो जाएंगे। बता दें कि शिवसेना का उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है। ऐसे में बीजेपी को हार का डर सता रहा है और इसलिए बीजेपी हर तरह से जोड़ तोड़ में लगी हुई है और अब इसके लिए एजेंसियों का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी की इस चाल से उसे कितना फायदा मिलेगा, ये तो नतीजे ही